सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के प्रिय लोगों को, विश्वासी भाई बहनों को जो आज अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के उस महिमा को खोज रहे हैं, परमेश्वर के उस प्रेम को खोज रहे हैं, प्रभु की इस दया को खोज रहे हैं जो परमेश्वर ने संसार में हमारे लिए रखी है। इन सारी चीज़ों को जब हम खोज रहे हैं, उसकी प्रेम को, उसकी दया को, उसके अनुग्रह को, उसकी सामर्थ्य को, इन सब चीज़ों का हमारे जीवन में नहीं होने के का एक कारण है, और वो है मनुष्य का पाप। पाप ही के कारण हमारे जीवन से परमेश्वर चला गया, परमेश्वर की उपस्थिति चली गई, और हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की महिमा, सब कुछ हमारे जीवन में ख़त्म हो गया। लेकिन आज जब हम परमेश्वर के निकट आकर के हम खोजते हैं तो परमेश्वर हमें सारी चीज़ों के अंदर फिर से भरपूरी देता है। प्रभु का वचन बोलता है परमेश्वर की सामर्थ को खोजो, परमेश्वर को खोजो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज के दिन हम परमेश्वर के उस पवित्र प्रेम के द्वारा हम इस चीज़ को खोजने की कोशिश करेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे पापों की क्षमा दिला करके हमें अनंत जीवन देना चाहता है, हमारा उद्धार करना चाहता है। क्योंकि मनुष्य के पास ऐसा कुछ नहीं है ताकि वो अपने पापों के अपने प्राणों के बदले में, अपने पापों के बदले में कोई चीज़ दाम के रूप में चुका सके, क्योंकि ये दंड परमेश्वर की ओर से ही है और परमेश्वर ने ही इसका दाम चुकाया है। एक वचन मैं आप लोगों के सामने आज रखना चाहता हूँ, भजन संहिता उसका 39:8। वहाँ पर प्रभु का वचन 39:8 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है और वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। मनुष्य के प्राण की छुड़ौती भारी है और वो अंत तक, यानी कि चाहे हम मर करके अंत तक भी हम उसकी कीमत नहीं चुका सकते। परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि मनुष्य जो है वो पाप के साथ पैदा हुआ है। अगर हम भजन संहिता 51 उसका 5 निकाल करके पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है कि मैं अधर्म के साथ माँ के गर्भ में पड़ा और पाप के साथ उत्पन्न हुआ। जब हम माँ के गर्भ में ही पाप के साथ उत्पन्न हुए हैं तो इस पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे पापों को क्षमा कर सके या हमारे प्राणों में हमारे पापों को धो सके या मिटा सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरी मनुष्य जाति, यानी कि जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, जितनी भी मनुष्य जाति है, पूरी मनुष्य जाति पाप में पड़ गई। तमाम के प्राणों में पाप ने आकर के अपनी प्रभुता करी और पाप ने आकर के अपना अधिकार ले लिया। अगर आप निकाल करके पढ़ेंगे रोमियो उसका 3:23 में परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज के दिन के अंदर हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। किसी के पास भी परमेश्वर का प्रेम नहीं है, किसी के पास में भी परमेश्वर का अनुग्रह नहीं पाया जाता। हाँ, हम संसार में एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, हम दया दिखाते हैं, लेकिन ये वो प्रेम नहीं है जो परमेश्वर की ओर से मनुष्य को दिया गया था। ये वो भलाई या वो करुणा नहीं है जो परमेश्वर ने हमें दी थी। क्योंकि जब पाप हुआ, पाप के कारण जब आत्मिक मृत्यु आई और उस आत्मिक मृत्यु के कारण परमेश्वर मनुष्य के जीवन से चला गया। जब परमेश्वर मनुष्य के जीवन से चला गया तो मनुष्य के अंदर किसी प्रकार की भलाई, किसी प्रकार की दया रही ही नहीं। आज के दिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन अगर हम रोमियो 5 उसका 8 निकाल करके पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है क्रूस पर हर एक पाप का दाम चुका दिया गया है। अगर हम रोमियो 8 उसका 5 निकाल करके पढ़ते हैं तो वहाँ पर दिया गया है कि क्रूस पर हर एक मनुष्य के पाप का दाम चुका दिया गया है। मनुष्य नहीं चुका सकता, आप और मैं नहीं चुका सकते, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं उस पाप का दाम चुकाया। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह सही समय पर हमारे लिए मरा, क्योंकि हमारे प्राणों के अंदर जो पाप थे उसका दाम एक प्राण के द्वारा ही चुकाया जाना था। और वो यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान करके हमारे पापों के बदले में अपने प्राण को दिया ताकि हमारे पाप क्षमा कर दिए जाएं। प्रभु का वचन बोलता है कि मनुष्य के प्राणों की छुड़ौती भारी है और वो अंत तक नहीं चुका सकता।
इसलिए परमेश्वर स्वयं इस कार्य को करता है और हमारे बदले में एक प्राण, स्वयं की ओर से उसने एक प्राण को सिरजा जो उसका पुत्र था प्रभु यीशु मसीह। वो पवित्र, उसने कभी अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया और पूरा जीवन वो पवित्रता के, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में पैदा हुआ और पूरा जीवन पवित्रता के साथ बिताया और मनुष्य जाति को पाप में लेकर वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया। आज अगर हम हमारे प्राणों के पापों के बदले में, अगर हमारे प्रायश्चित के बदले में अगर प्राणों की अगर कोई छुड़ौती अगर हमारी है, तो वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का पुत्र है। क्योंकि जब हम पापी ही थे तब ही प्रभु यीशु मसीह सही समय पर हमारे लिए मारा गया। परमेश्वर का वचन आगे हम निकाल करके अगर पहला पत्रस उसके 1:19 में आप निकाल करके पढ़ते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि सोने और चांदी से नहीं पर निष्कलंक मेमने के लहू ही से तुम शुद्ध किए गए हो, तुम छुड़ा लिए गए हो। प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है और हमें छुड़ा लेता है। आज भी हम अपने पापों के बदले में कुछ नहीं दे सकते, ना हमारे पापों के बदले में हम कुछ दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन अगर 4 पॉइंट की तरह आप जाओगे, वहाँ पर लिखा है हमारे पापों की क्षमा, हमारे पाप जो क्षमा किए गए हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा दिए गए हैं। प्रभु का वचन वहाँ पर पहले यूहन्ना उसके 1 अध्याय के 9 पद में कहता है कि जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ वास्तव में हम पापी हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। आज आप इस बात पर विश्वास करें कि मनुष्य के प्राण पाप से भरे हुए हैं, मनुष्य जाति पाप से भरी हुई है और इसके बदले में मनुष्य कोई भी कीमत नहीं चुका सकता। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि स्वयं परमेश्वर ने हमारे पापों के बदले में अपना इकलौता पुत्र उस क्रूस पर दे दिया। अगर कहीं दाम चुकाया गया है पाप के बदले में, तो उस क्रूस पर चुकाया गया है, उस बलिदान के द्वारा चुकाया गया है जो यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए दिया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के चरणों में आएँ और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे पापों की क्षमा है। और वचन बोलता है पाप का छुटकारा देने के कारण परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है। प्रभु आपको मुझे अनंत जीवन देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर आप रोमियो 6:23 में निकाल करके पढ़ेंगे, प्रभु का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में अनंत जीवन है। क्योंकि इंसान अगर पापों की क्षमा प्राप्त नहीं करता, अगर इंसान अगर पापों से अपने प्राणों में छुटकारा नहीं पाता, तो वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश या पर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि प्राण पाप के साथ पैदा होते हैं, पाप के साथ इंसान जीता है उन्हीं पापी प्राणों में, और पाप ही के साथ उन प्राणों में मर जाता है। एक्चुअली हमारे पापों की जो क्षमा है वो मरने के बाद नहीं है, जीते जी ही है। जहाँ पर प्राण हमारे जीवित हैं, इन प्राणों के अंदर जीते जी ही हमें पापों की क्षमा प्राप्त करनी है, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें और हमारे प्राण पाप से छुड़ाए जाएं और हमारी आत्मा का उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है कि जब इकलौता पुत्र, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें, परमेश्वर का दान है ये दया है परमेश्वर की कि हम पापी मनुष्य प्रभु अपना अनुग्रह करता है ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। आज के दिन हम परमेश्वर को अपना जीवन दें। भजन संहिता 49 के 15 पद में परमेश्वर का वचन कहता है परंतु मेरे प्राण को अंधलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण करके अपनाएगा। हमारे प्राण जो पाप के साथ पैदा होते हैं और सारा जीवन हम पाप में ही जीते हैं, पाप में ही मर जाते हैं, और इसी प्रकार से एक इंसान के प्राण नाश होते हैं और उसकी आत्मा अंधलोक यानी कि नरक की ओर जाती है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु मेरे प्राण को परमेश्वर अंधलोक में जाने से छुड़ा लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके बदले में दाम चुका दिया है, अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। हमें विश्वास करना है, प्रभु को अपना जीवन समर्पित करना है और प्रभु से कहना है प्रभु मेरे पापों को क्षमा करें, क्योंकि वही मुझे ग्रहण करके अपनाएगा। तभी जा कर के हम परमेश्वर के निकट स्वर्ग में उस महिमा में अपनाए जाएंगे जहाँ पर प्रभु हमें अपनाना चाहता है। परमेश्वर ने हमेशा से मनुष्य से प्रेम किया है, आज भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि उसी तरीके से जब से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी है तब से लेकर आज तक परमेश्वर सारी चीज़ों को वैसे ही लेकर चल रहा है। लेकिन जब जब इस संसार के अंदर पाप बढ़ा, जब जब इस संसार में बुराई आई,
तब परमेश्वर ने अपना न्याय प्रकट किया। आज भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर न्याय करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है और वो न्याय भी है। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए था और न्याय वो स्वर्ग से गिराए गए शैतान, यानी कि जब शैतान ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया कि मैं उसका सिंहासन लूँगा, तब परमेश्वर ने अपना क्रोध यानी कि अपना न्याय प्रकट किया था। न्याय हमेशा बुराई के लिए था, परमेश्वर के विरोध में उठने वाली उस आवाज़ के लिए था जो शैतान था। लेकिन शैतान ने इस पृथ्वी पर आकर के मनुष्य को पाप में डाला, पाप में गिराया और मनुष्य पाप में गिर गया। इसलिए जो न्याय जो था वो शैतान के साथ साथ आज मनुष्य जाति का भी है। हम शैतान के द्वारा पाप में गिरा दिए गए हैं। पाप हम पर प्रभुता करता है। पाप का अधिकार है मनुष्य के जीवन पर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उस पाप से छुड़ाना चाहता है और पवित्रता के जीवन में हमें लेना चाहता है, ताकि परमेश्वर का जब न्याय प्रकट होगा, उसका जब क्रोध प्रकट होगा, तो हम उसकी दया के पात्र बन जाएं, हम उसके अनुग्रह के पात्र बन जाएं। आइए आज हम अपना जीवन परमेश्वर को दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि सच में प्रभु, मैं पाप के प्राण के साथ पैदा हुआ हूँ, पापी प्राण के साथ जी रहा हूँ और मेरा अनंत मरूंगा भी मैं इसके साथ मरना नहीं चाहता। तो अपने पुत्र के द्वारा मुझे छुड़ा, यीशु मसीह के द्वारा जो तूने हमारे पापों के बदले में जो कीमत चुकाई है, आज हम प्रायश्चित करें परमेश्वर के आगे, अपने जीवन को प्रभु के आगे रखें और प्रायश्चित करें कि प्रभु मेरे प्राणों को तू छुटकारा दे। प्रभु अपने लहू की सामर्थ से आपको छुड़ाएगा, उसकी लहू की सामर्थ आपको शुद्ध करेगी, पवित्र करेगी और आप परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरेंगे। परमेश्वर के सम्मुख आप ग्रहण योग्य ठहरेंगे और वो आपको अपना लेगा, वो अपनी संतान के रूप में आपको ग्रहण करेगा, अपने बच्चों के रूप में आपको ग्रहण करेगा। इस संसार के अंदर हर एक परिस्थिति में वो आपके संग और साथ चलेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने पापों से मन फिराएं, प्रायश्चित करें, क्योंकि हम इस संसार के अंदर एक पाप की दशा में, हमारे प्राण पाप की दशा में पैदा हुए हैं और हम इस संसार में भटकने वाले हैं। मनुष्य संसार में भटकने वाला है, लेकिन परमेश्वर हमें स्थिर करना चाहता है, हमारे जीवन का उद्धार करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, ताकि हम अपने जीवन में पूर्ण रीति से छुटकारा पा सकें। क्योंकि प्रभु का वचन हमें कहता है, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहले योना की 1 अध्याय के 9 पद में परमेश्वर, पहले योना की पत्री उसके 1 अध्याय के 9 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम मान लें तो प्रभु हमारे पापों को शुद्ध करने में, हमारे पापों से छुड़ाने में विश्वास योग्य है। आइए आज विश्वास करें कि वास्तव में मैं पाप में पैदा हुआ हूँ, अधर्म के साथ माँ के गर्भ में आया हूँ, पाप के साथ मैं जन्म लिया है मैंने और मैं इस संसार में भटक रहा हूँ। लेकिन प्रभु, मेरे पापों के बदले में उस क्रूस पर तूने अपने प्राण बलिदान किए हैं और तेरे प्राणों के बलिदान देने के द्वारा आज मैं छुड़ा लिया गया हूँ। वास्तव में वो कहता है कि वो विश्वास योग्य है और सारी बातों में अपना अनुग्रह हम पर प्रकट करता है। आज अपना जीवन परमेश्वर को दें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। प्रभु आपके जीवन को ले करके चलेगा और आप अपने भीतर एक अद्भुत शांति को महसूस करोगे, अपने भीतर एक जीवन को आप देखोगे, अपने भीतर एक अद्भुत अनुग्रह को आप प्राप्त करोगे और आप स्वयं परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाओगे। अपने जीवन को परमेश्वर के पास ले करके आएँ और अपना जीवन परमेश्वर को हम दें, ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पाएँ। क्योंकि मरने के बाद कोई उद्धार नहीं है, मरने के बाद पापों की क्षमा नहीं है। आप जीवित प्राणी हो, पाप में पैदा हुए हो, पाप में जी रहे हो और पाप में मरना नहीं है। हमें मरना है प्रभु यीशु मसीह की उस छुटकारे के द्वारा, उस बलिदान के, उस क्षमा के द्वारा हमें, क्षमा के साथ हमें मरना है जो परमेश्वर ने हमें दी है, उस दया के साथ, उस अनुग्रह के साथ जो इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर बलिदान करने के द्वारा हमारे लिए दिया गया है। आइए आज अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें। छोटी सी प्रार्थना करेंगे आज। प्रभु जी, आज मैं अपना जीवन प्रभु आपको देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। जब आज आपने पाप के विषय में हमसे बात की है पिता, हर एक मनुष्य पिता परमेश्वर प्रभु पाप में जन्म लेता है पिता परमेश्वर प्रभु। आपने सिखाया है पिता परमेश्वर प्रभु जी कि पिता अधर्म के साथ पिता हम उत्पन्न हुए पिता और पाप के साथ माँ के गर्भ में पड़े प्रभु। संसार में जब आए थे पिता परमेश्वर तो पापी ही थे प्रभु, और संसार में पाप के द्वारा इन प्राणों में एक जीवन को जी रहे थे प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने
सही समय पर प्रभु अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा पिता परमेश्वर प्रभु, और उसके द्वारा प्रभु जी आपने हमारे पापों का प्रायश्चित के बदले में अपना इकलौता पुत्र दे दिया पिता, जिसके द्वारा प्रभु आज हम अपने पापों की क्षमा पाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता परमेश्वर तेरे उस अनुग्रह को प्रभु, तेरे उद्धार को हम देखते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आज हमने जब अपना जीवन तुझे दिया है पिता, तो प्रभु यीशु मसीह आज हमें क्षमा कर रहे हैं प्रभु जी। आज पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें अपनी सामर्थ्य दे रहा है प्रभु, हम तो उससे बल पा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम इस संसार में भटकने वाले नहीं पिता, पर तेरे अनुग्रह के द्वारा बहुत याद का जीवन पाने वाले हो जाए पिता। आज के दिन में प्रभु तेरी सामर्थ्य उतर कर प्रभु जी हम तमाम को बहुत ऐसे जीवन देने पाए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन हमें सिखाता है प्रभु जी कि तू हमें छुड़ा लेगा प्रभु जी, और तू पिता परमेश्वर हमें अपनाएगा पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तूने है पिता परमेश्वर प्रभु हमारे पापों के बदले में पिता दाम चुका दिया है पिता परमेश्वर, और वो है तेरा इकलौता पुत्र प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आज के दिन में पिता, जब हम अपना जीवन आपको दे रहे हैं प्रभु जी, आपने हमारे प्राणों को छुटकारा दिया है पिता, हमारे पापों को क्षमा किया है प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु आपने हम पर दया की है पिता, अपने इकलौते पुत्र के द्वारा प्रभु आपने हम पर दया की है पिता। हम हमारे प्राण नाश होने की ओर नहीं पिता, पर जीवन की ओर बढ़ेंगे प्रभु जी, और वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करेंगे प्रभु। हम उद्धार पाएंगे पिता परमेश्वर प्रभु, और हमारी आत्मा प्रभु तुझ में उद्धार पा करके पिता परमेश्वर प्रभु तू हमें ग्रहण करेगा पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तमाम बहन भाइयों को हम एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते पिता। आज के दिन से पिता परमेश्वर प्रभु इनमें एक नया काम कर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जो मसीह में है प्रभु वो नई सृष्टि है पिता परमेश्वर। पाप का जीवन खत्म होता जाए पिता, और पिता तेरे उस पवित्र लहू के द्वारा पिता, यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र करते हुए पिता तू इन्हें अंत जीवन की ओर ले करके चल प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों में तेरे नाम को महिमा चढ़ाते हैं। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।